हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई का थर्ड एडिशन रिलीज किया है फॉर द ईयर 2022। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। क्या है ये इंडेक्स, क्या क्या कंसिडर किया जाता है इस असेसमेंट में और किस स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा। सबसे पहले हम ईपीआई की बात कर लेते हैं। ईपीआई बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की एक होलिस्टिक असेसमेंट करता है। अब बेसिकली एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग इस असेसमेंट टूल को लेकर के आया है और हाल फिलहाल में थर्ड एडिशन इसका रिलीज किया गया है। अब पर्टिकुलर स्टेट्स में पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एक स्टेट की अपनी अपनी यूनिक चैलेंजेस हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं, कोस्टल स्टेट्स के पास में एक अच्छी कनेक्टिविटी है, बट हिली स्टेट्स के पास में अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के प्रोडक्ट्स हैं। तो हर एक स्टेट के पास में कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट के हर एक स्टेट के जो यूनिक चैलेंजेस हैं एज वेल एज यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होलिस्टिक तरीके से असेस करता है और फाइनल रिजल्ट्स में कुछ रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर पिलर्स की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या असेसमेंट की जाती है, बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के असेसमेंट की जाती है और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहला पिलर आता है पॉलिसी, दूसरा पिलर आता है यहाँ पे एक बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा आता है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, चौथा आता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये चारों पिलर्स को ध्यान में रखते हुए ये असेसमेंट की जाती है और इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। बेसिकली पॉलिसी फ्रेमवर्क एज इन पॉलिसी रिलेटेड फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पिलर में कंसीडर की जाती हैं। बिजनेस इकोसिस्टम में जो पॉलिसी सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में अब बेसिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज एज वेल एज सपोर्ट स्टेट की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजों के बेसिस पे एनालिसिस की जाती है और असेसमेंट की जाती है। लास्ट आता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब किसी भी स्टेट का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स एज वेल एज प्रीवियस 5 years और प्रीवियस डेकेड। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स के एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में किस लेवल पे प्रेजेंट हैं, इस चीज को भी असेस किया जाता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब पिलर्स। कौन कौन से सब पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की असेसमेंट की जाती है। पहला सब पिलर यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, देन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज ग्रोथ ओरिएंटेशन। बेसिकली ये 10 सब पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे ईपीआई की असेसमेंट की जाती है। ईपीआई के फीचर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज अ डेटा ड्रिवन असेसमेंट। और एक जो बहुत खास बात है इस इंडेक्स की वो ये है कि जितना भी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ये उसे एग्जामिन करके पर्टिकुलरली हाईलाइट करता है ये इंडेक्स। आइए रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। ईपीआई 2022 में टॉप परफॉर्मर्स में सबसे ऊपर आता है तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र एज वेल एज कर्नाटका, और ये ओवरऑल कैटेगरी है। पर्टिकुलरली हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड इज ऑन द टॉप पोजीशन। देन लैंडलॉक्ड रीजन्स की अगर हम बात करें तो हरियाणा टॉप दिस लिस्ट। लास्टली यूनियन टेरिटरीज या फिर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा इज द टॉप परफॉर्मर। तो ये हमने ईपीआई 2022 की रैंकिंग्स की बात की। आइए अब ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं कि ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट क्या कहती है। एक्चुअल में कोविड पैंडेमिक के वजह से एक्सपोर्ट पर जो फर्क पड़ा था वो हाल फिलहाल में रिकवरी देखने को मिल रही है। सेकेंडली रशिया एज वेल एज यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, इस कारण से कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है और यहां पर इंपैक्ट दिख रहा है। और ये सेक्टर्स हैं ग्रेन, क्रूड ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस। अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया एक बहुत ही बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है एज वेल एज नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। और क्योंकि रशिया इस समय यूक्रेन के साथ में वॉर में इन्वॉल्व है, इसीलिए क्रूड ऑयल सप्लाई एज वेल एज नेचुरल गैस सप्लाई पर काफी इश्यूज हैं और काफी फर्क पड़ा है। ग्रेन की अगर बात की जाए तो पर्टिकुलरली व्हीट काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है, एज वेल एज एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन रशिया और यूक्रेन में काफी ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं सडनली स्पाइक कर गए थे। हालांकि काफी लंबा चला ये वॉर, इस वजह से धीरे धीरे प्राइसेस बैक टू नॉर्मल आ गए। रीजन बीइंग एक्सपोर्ट्स रुके हुए थे, पोर्ट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थे वॉर के समय पे, इसलिए बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स जो है रुके पड़े थे, स्पेसिफिकली यूक्रेन और रशिया में। इसी कारण से एडिबल ऑयल की प्राइसेस जो है वो एकदम शूट कर गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रहा है। ईपीआई रिपोर्ट एक चीज और हाईलाइट करती है, वो है इंडिया के एक्सपोर्ट ट्रेंड्स।
इंडिया ने 2021-22 में ऑलमोस्ट 675 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, और इस एक्सपोर्ट में पर्टिकुलरली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो था ये लगभग 422 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो कि 2021-22 में ये रिपोर्ट बताती है। अब इस रिपोर्ट में कुछ पर्टिकुलर चीजें हाईलाइट की जाती हैं, आइए उन्हें पहले डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये पर्टिकुलरली हाईलाइट किया जाता है कि कोस्टल स्टेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर रही है बाकी स्टेट से, क्योंकि कोस्टल स्टेट्स के पास में ऑब्वियस सी बात है जो पोर्ट कनेक्टिविटी है ना, पोर्ट कनेक्टिविटी के वजह से काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कोस्टल स्टेट्स के पास में है, और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडिकेटर्स पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है कोस्टल स्टेट्स का। सेकेंडली, स्टेट्स मल्टीपल पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट रिलेटेड अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। लास्टली, एयर कनेक्टिविटी की एब्सेंस की वजह से लैंडलॉक्ड स्टेट्स काफी ज्यादा सफर करते हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। अब इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो ऑलरेडी लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड होने के बाद एयर कनेक्टिविटी भी अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट्स सफर करेंगे। देन इस रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की जाती है कि जो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो काफी मिनिमल है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक्सपोर्ट्स में इनोवेशन देखने को नहीं मिल पा रही है। देन एक चीज और बताई जाती है कि जो स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लास्टली, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स बहुत ही कम ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और एक्चुअल में होता क्या है कि जो छोटे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या फिर जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट MSMEs, अगर ये एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में इन्हें जरूरत पड़ती है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स की, हैंड होल्डिंग की। रिपोर्ट एक चीज बताती है कि 25 आउट ऑफ 36 25 स्टेट्स ने एक साल के अंदर 10 से भी कम कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की हैं। बट जो छोटे बिजनेसेस होते हैं या फिर जो नए लोग आते हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उन्हें हैंड होल्डिंग एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। रीजन बीइंग उन्हें गाइडेंस मिलता है ऐसी वर्कशॉप से। अब रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें, FPI क्या रिकमेंड करती है एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट के लिए, तो स्पेसिफिकली स्टेट की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं हर एक स्टेट की, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। देन R&D इन्वेस्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ाने चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट में इनोवेशन देखने को मिलेगा, एज वेल एज अदर जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके लिए काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट रिकमेंड करती है। इसके बाद रिपोर्ट की एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, वो ये है कि हर एक स्टेट का अपना यूनिक प्रोडक्ट है, तो वो GI प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली उन्हें काफी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और GI प्रोडक्ट्स क्योंकि यूनिक हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। लास्टली, एक्सपोर्ट मार्केट्स डाइवर्सिफिकेशन। एक्चुअल में जो एक पिलर की हमने बात की थी, पिलर में एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस जो असेस किया जाता था, बेसिकली कितनी प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल लेवल पे। तो अगर ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन किया जाए और एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए और मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंस हो अगर एक्सपोर्टिंग बिजनेस हाउसेस की, तो उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगा और काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, और इससे स्टेट्स को भी फायदा होगा। तो इस वजह से एक्सपोर्ट मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन भी रिकमेंड की जाती है EPI रिपोर्ट के द्वारा। तो ये हमने बात की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में, उसकी रैंकिंग्स को देखा, इस इंडेक्स को डिटेल में जाना, क्या क्या कंसिडर किया जाता है इस रिपोर्ट में और क्या क्या असेस किया जाता है, और पब्लिश करने के बाद क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।